उस ढाबे की कसम खाई है, रात में वहां से अजीब खुशबू आती है और जो लालची होते हैं वो जाने कैसे वहां पहुंच जाते हैं। देखिए सेठ जी, मुझे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरा काम खत्म और मैं रात को ही निकल जाऊंगा। मुझे जल्दी शहर पहुंचना है। ठीक है, जैसा तेरी मर्जी, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर रात को नदी किनारे से खुशबू आए तो उस तरफ भूल कर भी मत जाना। आप फिक्र मत करो सेठ जी, मैं बच्चा नहीं हूँ। जंगल के रास्ते पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। अचानक घर खटाक, कार झटके से हिचकोले खाकर बंद हो गई और उसके साथ आई गर्मा गर्म बिरयानी की लाजवाब खुशबू। अरे वाह, कितनी जबरदस्त बिरयानी बन रही है सुनसान जंगल में। कुछ दूर चलते ही उसे नदी किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। चूल्हा जल रहा था और एक आदमी चुपचाप बिरयानी पका रहा था। अरे भाई, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, जो पैसे बने ले लेना, बहुत तेज भूख लगी है। उसकी आंखें एक पल को ठहर गईं। उसने हरिदास को तुरंत पहचान लिया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। बैठ जाइए साहब, बिरयानी अभी लगाता हूँ। साहब, ये बिरयानी पैसों की नहीं मिलती। मतलब? अरे चल चल ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे बस खाना खिला फटाफट। लीजिए साहब, पेट भर के खाइए। वाह, मान गए भाई, ऐसी बिरयानी तो बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। प्रकाश बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कुछ ही मिनटों में हरिदास ने प्लेट साफ कर दी। वो मुड़ा और तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कार के पास पहुंचा, वो ठिठक गया। कार का इंजन अपने आप घर्र करके स्टार्ट हो चुका था। वो कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया। जंगल पार करके हरिदास अपनी कार दौड़ाता हुआ दूसरे गांव पहुंचा। गांव के बाहर ही एक पुरानी कोठी के पास उसकी कार रुकी। वहां पहले से ही उसका पुराना साथी ऋतु बेचैनी से टहल रहा था। अरे हरिदास, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। बस रास्ते में थोड़ी देर हो गई। बोल, क्या प्लान है? देख, अब तुझे बस एक छोटा सा झूठ बोलना है। सेठ को कहना है कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है ना, वो बहुत बड़े बजट का है, समझा? ताकि वो हम पर ज्यादा पैसा लगाए और हमें मोटा फायदा हो। अरे इसकी टेंशन क्यों लेता है? तुझे तो पता है, झूठ बोलने में मैं बिल्कुल माहिर हूँ। दोनों हल्का सा हंसे ही थे कि पीछे से भारी आवाज आई। अरे भाई, क्या खुसुर फुसुर चल रही है? हमें भी तो बताओ। सब्सक्राइब एंड हरिदास ने गला साफ किया। वो झूठ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव आया। उसे अचानक बिरयानी वाले की आवाज याद आई। अरे कुछ नहीं सेठ जी, मैं तो ये कह रहा था कि जो प्रोजेक्ट हमने लिया है वो बहुत कम पैसों का है, तो आप हम पर कम ही पैसा खर्च कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ज्यादा बजट लेकर आया था, सोचा था ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन जब तुम खुद कम कह रहे हो तो कम में ही काम हो जाएगा। इतना कहकर सेठ जी वहाँ से चले गए। जैसे ही वो ओझल हुए, ऋतु फट पड़ा। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। मैं तो झूठ बोलने वाला था यार, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से सच कैसे निकल गया। ज्यादा बहाने मत बना, साफ साफ बता, कितने रुपए में बिका है तू? किसने खरीद लिया तुझे? अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे पता है मैं कोई बिकने वालों में से नहीं हूँ। वो रात, वो ढाबा और प्रकाश की बात। ऋतु, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी कहीं जाना होगा। जहां से ये मुसीबत शुरू हुई है वहीं। इतना कहकर वो तेजी से मुड़ा, कार में बैठा और रात के अंधेरे में गाड़ी दौड़ा दी। हरदास की कार सीधे गांव की हवेली के सामने आकर रुकी। वो घबराया हुआ, पसीने में भीगा, जल्दी जल्दी अंदर गया। अरे हरदास, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सेठ जी, जो आपने कहा था ना, वो ढाबा, वो सच है। मैं वहां गया था और मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी हैं। मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, रात में मत जाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब बता,
वहां क्या हुआ तेरे साथ? हरिदास ने पूरी कहानी सुना दी। कार खराब होना, बिरयानी की खुशबू, ढाबा और फिर सच अपने आप मुंह से निकलना। बात कुछ गहरी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सेठ जी, वो ढाबे वाला मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हरिदास, सच सच बता, तूने कुछ साल पहले ऐसा कुछ किया था क्या जो आज तेरे सामने लौट कर खड़ा हो गया हो? नहीं, मैंने क्या करना है? सोच ले ध्यान से, क्योंकि गांव में तो वो ढाबा गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता है। आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ सिवाय तेरे। ये सुनते ही हरिदास के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा। ये किसान एक बंदर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। बेचारा बंदर चिल्लाते हुए पहाड़ से खाई में गिरने लगता है। खरगोश बंदर को देख लेता है और बंदर को बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, लेकिन तभी ये बंदर जमीन पर गिरकर मर जाता है। खरगोश बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है कि तभी अचानक वहां आसमान से बजरंग बली प्रकट हो जाते हैं और बंदर को ठीक कर देते हैं। फिर बंदर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों।